नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल मेनन। मैं केरला से हूँ। इधर वैद्यरत्नम वृंदावन आयुर्वेदा हॉस्पिटल में मैं सीनियर फिजिशियन हूँ। इधर आयुर्वेद का बारे में हम बोलेंगे तो इसका महत्व क्या है, तो वो एलोपैथी से कैसे इम्पोर्टेंस कैसे होता है और या डिफरेंस कैसे होता है, तो हम बोलेंगे तो हर एक सिस्टम में वो इसका इम्पोर्टेंस होता है। जैसे एलोपैथी जैसे एक सिस्टम में तो एक्यूट केसेस हम बोलते हैं ना, एक्यूट केसेस के लिए तो एलोपैथी इज़ द बेस्ट। बट क्रॉनिक केसेस के लिए जैसे पुराने जैसे बीमारियां हैं, वो इसमें हम आयुर्वेद का जो महत्व है वो हम बहुत अच्छे तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं। तो इसमें हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली आयुर्वेदा में तो बहुत सारे पेशेंट्स जो मैं बोला ना पुराने बीमारियां लेके आते हैं, उसको हम सही तरीके से उसका जो डाइट वाला है ना, तो वो उसका हम देखते हैं, उसका चिकित्सा हम देते हैं। बहुत सारे चीज़ उसमें हम डाइटरी चेंजेस जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस हम बोलते हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ेस जैसे डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज़ेस, इसमें जो बहुत पुराने चीज़ हैं वो हम आयुर्वेद से हम बहुत सारे अच्छे तरीके से हम चिकित्सा कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम जैसे बोलते हैं ना सीजनल चेंजेस में, जैसे ऋतुचर्या में तो आयुर्वेद का एक बहुत अच्छा योगदान हम कर सकते हैं। बेसिकली हर एक सीजन में बहुत सारे डिजीज़ेस जैसे रोग हम देखते हैं, लाइक कॉलेरा, डिप्थीरिया, ये बहुत सारे बीमारियां हैं जो फैलते हैं। इसमें हम आयुर्वेद का एक अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट हम इधर कर सकते हैं। इसमें बेसिकली सीजनल चेंजेस में हम अभी जो आ रहे हैं विंटर सीजन, शिशिर ऋतु हम बोलते हैं ना, वो सर्दियों में हम बहुत सारे क्रॉनिक केसेस आते हैं जैसे आस्मा कंडीशंस और वात रोग हम बोलते हैं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस और जो भी आर्थराइटिस बोलते हैं, जैसे घुटनों में दिक्कत होते हैं, ये सब। एंड ऑल्सो स्किन प्रॉब्लम्स जैसे त्वच में तो बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, ये सब बढ़ते हैं सर्दियों में। तो वो इसके इलाज हम बहुत अच्छे तरीके से आयुर्वेद से थ्रू हम कर सकते हैं। इसमें कहा जाता है वात, पित्त और कफ को सबसे ज़्यादा अहम माना जाता है रोगों। तो यहाँ पर केरला में नेचुरोपैथी है, नेचर में रहकर उसका इलाज किया जाता है। यहाँ बर्दी में चारों तरफ नेचर है, ग्रीनरी है, तो कितना ज़्यादा सहायक हो जाता है नेचर के माध्यम से इलाज करना। बिल्कुल, यही एक अच्छा सवाल है, क्योंकि नेचर का मतलब है हम जो प्रकृति में देखते हैं उसमें बहुत सारे जो हमारे शरीर भी बहुत नेचर से जुड़ा हुआ है, हमारा सिस्टम भी बहुत सारी चीज़ इसमें से जुड़ा हुआ है। तो वो हम जब बदलते हैं जैसे हमारे खान पान में, परहेज़ में बेसिकली, एंड हमारा जो व्यवहार होता है जैसे एक्टिविटीज़ है ना, तो जैसे लाइक अल्कोहल, जैसे दारू पीना, सिगरेट पीना, ये नेचर से, प्रकृति से हट के करने वाला चीज़ होता है ना, तो वो उसमें बहुत सारे बीमारियां, कमज़ोरियां फैलते हैं शरीर में। तो वो कमज़ोरियां बेसिकली हम ठीक करना है तो अपने जो एक हमारा जो प्रकृति से जुड़े हुए हम करेंगे तो वो अपने आप ठीक होता है, हमारा शरीर का क्षमता बढ़ेंगे। तो वो एक अच्छे तरीका है कि वो अब सबसे हम बोलते हैं ना, हम तो इधर इलाज नहीं करते, आयुर्वेद से हम इलाज नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, वो जो शुद्धिकरण करके हमारा जो शरीर का क्षमता बढ़ा के अपने आप को, शरीर को जो इतना काबिल बनाते हैं कि अपने आप को ठीक करें, तो वही तरीका है। वही चीज़ है, हम बोलते हैं ना, ये एक ही चुटकी में नहीं होते, वो एक हम लाइफस्टाइल चेंजेस, हमारा जो हम शरीर का प्रकृति, आप बोला ना प्रकृति, वो प्रकृति बाहर का प्रकृति से जुड़े होने में तो बहुत समय लगता है। तो उसके लिए तो हम धीरे धीरे ही हम कर सकते हैं। वो धीरे धीरे हम इधर चिकित्सा से, सिर्फ ट्रीटमेंट से नहीं है, इसमें परहेज का भी ध्यान रखना है और हमारा जो व्यायाम को भी ध्यान रखना है, और तन और मन का जो इम्प्रूवमेंट वो भी हम बहुत ध्यान रखते हैं इधर। तो धीरे धीरे हम इसको इम्प्रूवमेंट करके, और यहाँ से जाने के बाद भी हम बहुत पेशेंट्स को हम फॉलो अप करते हैं ताकि वो धीरे धीरे वो बाद में भी इम्प्रूव करें। तो ऐसा नहीं कि इधर का ट्रीटमेंट करके हम ऐसे ही भेजा,
हम फॉलोअप भी करते हैं ताकि वो उसका भी देखभाल कैसे है ये सब हम देखते हैं। तो ये एक अलग सा एक तरीका है, उसमें परहेज़ भी है, व्यायाम भी है, योगा भी है, मेडिटेशन भी है, बहुत सारी चीज़ है। तो लाइफ़स्टाइल हमारा जो आंतरिक जो है ना वो शुद्धिकरण भी होगा और तन और मन का शुद्धिकरण होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, हम एजिंग के हिसाब से धीरे-धीरे हम बढ़ते हैं और हमारा जो कमज़ोरियाँ बढ़ते हैं, लेकिन इसमें जैसे हम बोलते हैं ना, जितना भी हम माने एज में बढ़ते हैं, तब भी हमारा स्वास्थ्य, मन का और तन का स्वास्थ्य रखना बहुत ज़रूरी है। जी, तो वो हम ध्यान देते हैं थ्रू आयुर्वेदा चिकित्सा से। आयुर्वेद में हम बहुत सारे डिसीज़ को हम देखते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हम देखेंगे तो बहुत सारे पेशेंट्स जो इधर आते हैं, बेसिकली आर्थराइटिस जैसे प्रॉब्लम्स के लिए, लंबार का जो है ना, कमर का, और जो माने गर्दन का जो सर्वाइकल हम बोलते हैं, और इसमें हम बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करते हैं। वो जो एंड बहुत सारे पेशेंट्स जो आते हैं ना, जो सर्जरी एडवाइस किया होगा, उन पेशेंट्स को भी हम ट्रीट करते हैं। बिकॉज इसमें क्या है ना, जैसे डिस्क का प्रॉब्लम होगा या कुछ नसों का प्रॉब्लम होगा, ये सिर्फ सर्जरी से ठीक नहीं होगा। तो या सिर्फ अगर सर्जरी कर भी देंगे तो भी कोई इतना क्या बोलते हैं ना, बाद में भी उनका तो इतना फ़र्क नहीं आएगा। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, वो पेशेंट को हम समाधान देते हैं और हम उनको समझाते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट से बेसिकली नस्या ट्रीटमेंट है, और जैसे जो नस में जो दबा हुआ नर्व रूट कंप्रेशन हम बोलते हैं, उसमें हम ठीक कर सकते हैं। तो हमारा पंचकर्मा थेरेपी से, जैसे नस्या, पोटली, बस्ती और बहुत सारी चीज़ है, जैसे अवगाहम और स्टीम बाथ, ये सब हम करते हैं थ्रू वेरियस ट्रीटमेंट्स प्रोसीजर्स। सो इससे क्या होता है ना, जो नस में जो नर्व रूट कंप्रेशन होता है वो ठीक होता है, डिस्क बल्ज होता है वो भी उसमें भी कमी आता है। तो उसके अलावा हम मस्कुलेचर जो हम बोलते हैं ना, जो हड्डी जो होता है वो डिजनरेट हुआ, वो हो गया, लेकिन उसके अलावा हम मस्कुलेचर को, जो मसल्स का जो कमज़ोरी है, वो ठीक करते हैं थ्रू हमारा थेरेपी। तो उससे क्या होता है ना, पेशेंट बच जाते हैं सर्जरी से। जी, तो ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे ऋतु के जो एसोसिएटेड बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे आस्थमेटिक प्रॉब्लम्स, जो बहुत लाइक क्रॉनिक केस बोलते हैं ना, जैसे हम वो नेबुलाइजर लेते हैं या कुछ वेंट्रोल इनहेलर लेते हैं, माने 10-20 साल से, तब भी कोई आराम नहीं है, तो वो हम ट्रीट करते हैं, परमानेंटली क्योर हम देते हैं इधर थ्रू, जब हम बोलते हैं ना, शिरोधारा से, शिरोबस्ती से, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है विच कैन क्योर सच प्रॉब्लम्स। एंड ऑल्सो देर आर सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स लाइक स्किन प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़ तो हम बोलते हैं ना, वो लाइक मेटफॉर्मिन या इंसुलिन लेके दबा के रखते हैं। ये दबा के रखने में और असल में इम्प्रूवमेंट होने में, असल में फ़र्क आने में बहुत वो जो फ़र्क होता है, तो वो हम इधर करते हैं थ्रू डाइटरी चेंजेस, थ्रू मेडिकल थेरापीज़, थ्रू पंचकर्मा थेरापीज़, ये सब, क्योंकि ये शुद्धिकरण की ज़रूरत है, डिटॉक्स हम बोलते हैं ना। तो वो शुद्धिकरण करने के बाद हम दवाई दे देंगे और कुछ डाइटरी चेंजेस माने परहेज़ का भी इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो धीरे धीरे तो वो अंग्रेज़ी दवाई का जो वो जो डिपेंडेंस है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो उसमें क्या होता है ना, पेशेंट का जो ओवरऑल हेल्थ, बेसिकली ये दवाई लेने से, अंग्रेज़ी दवाई लेने से उनका कमज़ोरी और भी बढ़ता है, तो वो क्षमता भी कम होता है। तो उसमें हम दवाई से थ्रू हम उसका छुटकारा मिलता है उनको। तो ये सब हम ट्रीटमेंट थ्रू करते हैं। ये सब स्पेशली डायबिटीज़, थायराइड वाला चीज़, थायराइड भी बहुत सारे स्पेशली लेडीज़ को थायराइड की जो प्रॉब्लम की वजह से वेट भी बढ़ता है। वो बोलते हैं ना, जैसे पानी पिएंगे तब भी हमारा वेट बढ़ता है। तो वो बेसिकली क्या है ना, उसमें खान पान से कोई जुड़ा हुआ नहीं है। उसमें क्या होता है ना, ये जो हार्मोन्स का वेरिएशन होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो कमज़ोरी होता है, उसमें हम काम करते हैं थ्रू वेरियस मेडिसिन। बहुत सारे हर्बल मेडिसिन है, ये हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और उसमें हम उसका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव कर सकते हैं, डाइजेशन का इम्प्रूव कर सकते हैं, और ये फैट बढ़ाने वाला चीज़ और भी कम हो जाएगा। और उसमें बेसिक तो वो चीज़ है कि थायराइड का भी फंक्शन इम्प्रूव हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है ना, बाद धीरे 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 उनका जो भी प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाएगा। तो इसमें वही बोलता है इसलिए, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ऐसा कोई जल्दबाजी में हम ट्रीटमेंट इधर नहीं करते, इसमें टाइम लगता है। लेकिन हम तो जो हम बोलते हैं ना, स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस।
तो वही चीज़ है, धीरे धीरे हम इम्प्रूवमेंट हो जाएंगे। सर यूरिक एसिड और मधुमेह की आपने बात की है ना, कम दर्द था, क्या ये इस तरह की गोली है कि लोगों के मन में अवधारणा है कि इसको ये बीमारी आ गई, पढ़ने की गोली खानी ही पड़ेगी, ये खानी ठीक हो सकती है, वो गोलियां बिल्कुल छूट सकती हैं सर इस इलाज से? हाँ, तो बहुत सारे बीमारियां जैसे बोलते हैं यूरिक एसिड और जैसे गाउटी आर्थराइटिस है ना, ये सब बहुत सालों से पेशेंट्स दवाइयाँ लेते हैं लेकिन कोई हल नहीं निकलते। इसमें हम क्या बोलते हैं ना, वही चीज़ है, जैसे यूरिक एसिड में हम वो जो किडनी फंक्शंस इम्प्रूवमेंट के लिए दवाइयाँ हैं जैसे चंद्रप्रभावटी, ये सब इफेक्टिव मेडिसिन है। और इसमें बहुत सारे शुद्धिकरण ट्रीटमेंट्स भी हैं ताकि उनका जो एंड ऑल्सो देयर आर पेशेंट्स स्पेशली मेल पेशेंट्स को एक उम्र के बाद प्रोस्टेट का प्रॉब्लम मसला होता है एंड उसमें क्या होता है ना, पेशाब धीरे धीरे आता है, ये सब प्रोस्टेट की वजह से, उसको भी हम बहुत सारे इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स है इधर, ताकि वो प्रोस्टेट का वो जो स्वेलिंग है वो कम हो जाए, ताकि उनका तो हर एक चीज़ वो इम्प्रूव हो जाएंगी। और ब्लैडर कंट्रोल भी बहुत सारे अच्छी तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सर सोशल मीडिया बहुत सारे इलाजों से भरा पड़ा है, तो उसको आप किस तरह से देखते हो? हर रोज आप एक बार देखने लग जाओ तो बहुत सारे उपचार आपके पास आएंगे और लोगों को फॉलो करते हैं, लोग सेल्फ ट्रीटमेंट भी करना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो बेसिकली आयुर्वेदा में जैसे हम कोई, मैं पहले भी बोला था कि ये कोई इलाज की बात नहीं है, तो इसमें क्या होता है ना, हम सिर्फ दवाई दे के इम्प्रूव करने का वाला चीज़ नहीं है ताकि वो सेल्फ मेडिकेशन करें। जैसे अंग्रेजी में तो यही तो प्रॉब्लम है कि मेडिकल शॉप जाके कोई सर दर्द होता है, कोई सरडॉन लेते हैं या डोलो लेते हैं, तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो चिकित्सा रीति है, अगर उदाहरण के लिए मैं बोलूँगा कि आपके लिए सर दर्द है और दूसरे एक बंदे के लिए भी सर दर्द है या कुछ बीमारी और कुछ जैसे बुखार है, तो आपको भी बुखार है और दूसरे एक बंदे को भी बुखार है, तो भी हम क्या करते हैं ना, उसका शरीर प्रकृति देखते हैं। जैसे आपने पहले बोला था वात पित्त और कफ, तो वो हम नाड़ी देख के आपका जो शरीर का प्रकृति हम पहले डिसाइड करते हैं, उसके हिसाब से हम दवाई देते हैं। तो अगर आपको भी बुखार है और दूसरे एक पेशेंट को भी बुखार है, तो आपका दवाई अलग होगा, इनका अलग होगा जो शरीर प्रकृति के हिसाब से। तो वही चीज़ है, जैसे हम अपने आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं कर सकते इधर, क्योंकि ये मेडिकेशन की बात भी नहीं है, ये शरीर को इम्प्रूव करने की ही बात है। तो चिकित्सा ऐसा है कि अंदर से जड़ से निकालने वाला चीज़ है, दबा के रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, और ऐसा एक रीति भी नहीं है आयुर्वेद में। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ये सिर्फ एक दवाई लेके ठीक करने का वाला चीज़ नहीं है, इसमें हमारा जो प्रकृति से जुड़ा हुआ बहुत सारी चीज़ है, उससे आपको खुद आपको इधर आके करने से आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और उसको एक रीति से, जैसे हम क्या बोलते हैं ना, एक रीति रिवाज बोलते हैं, वो हम करेंगे, अपनाएंगे, तभी ये इम्प्रूवमेंट होगा। सिर्फ एक गोली खाने से या कुछ बदलने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपने आप को ठीक करना है, मन और तन से आपको तैयार होना चाहिए, ये हम करते हैं इधर। मैं डॉक्टर प्रतिमा गुलेरिया, फिजिशियन एट वृंदावन आयुर्वेदा चिकित्सालय बद्दी। मैं पंचकर्मा फिजिशियन हूँ। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो भी पंचकर्मा होता है वो सिर्फ जो है रोगियों के लिए नहीं है, वो स्वस्थ जो है उनके लिए भी है। जैसे कि कहा जाता है, हमारे आयुर्वेद का प्रयोजन है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मीन्स कि जो स्वस्थ है उनके स्वास्थ्य को बनाए रखना और जो रोगी हैं उनके रोगों का निवारण करना। तो ये है आयुर्वेद का प्रयोजन। जो भी यहाँ पे चिकित्सा होती है, जैसे कि पंचकर्मा में जो 5 बेसिक चिकित्सा है वो है वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण। तो जैसे कि कोई भी अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें जड़ से ख़त्म करने के लिए पंचकर्मा है। पंचकर्मा में अगर कोई भी हम डिजीज़ ट्रीट करते हैं वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण से, तो उसमें दोबारा जो है रीअकरेंस, मतलब कि वापस आने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। जैसे कि अगर कोई पेड़ है उसको हमने बीज से काट दिया तो उसके फिर वो उगने के चांसेस रहते हैं, लेकिन अगर हमने उसको जड़ से उखाड़ दिया तो उसके उगने के चांसेस नहीं रहते। उसी तरह से अगर हम पंचकर्मा करवाएं तो रीअकरेंस के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। जी। और किस तरह से यहाँ पर जो है मेडिसिन का इलाज जी जी
जो हम यहाँ पे मेडिसिन यूज़ करते हैं बेसिकली वो सारी हर्बल मेडिसिन हैं। लोगों को ये गलतफहमी होती है कि आयुर्वेदा में जो भी मेडिसिन हैं उससे हमारे किडनी या लीवर पे बुरा असर पड़े, बट हमारे यहाँ ऐसी कोई भी मेडिसिन या मेटालिक प्रेपरेशन जो कि रस औषधियाँ कहते हैं ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं होता है। ये टोटल जो है हर्बल प्रोसीजर्स हैं और हर्बल मेडिसिन यूज़ होती है। आजकल सोशल मीडिया है वो बहुत भरा पड़ा है, लोग देखते हैं, सेल्फ ट्रीटमेंट कर लेते हैं, जी उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? जी उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया ठीक है, एक तरह से ठीक है कि वो लोगों को उपचार दे रहा है, लेकिन लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतराए जान। जी तो इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना मुझे नहीं लगता कि लोगों को अपने आप अपना इलाज करना चाहिए। जी, तो यहाँ पर किस तरह से लोग आ सकते हैं? शुरुआत में आ सकते हैं या किस तरह से? कई बार बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर लोग आयुर्वेद की तरफ बढ़ते हैं। यस हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है कि लोग पहले एलोपैथी में जाते हैं, जब उनकी बीमारी एकदम खराब, जब लास्ट स्टेज पे होगी तो वो आयुर्वेदा में आते हैं। तो लोगों में ये जागरूकता होनी चाहिए कि वो पहले आयुर्वेदा चुने, जी क्योंकि आयुर्वेदा में क्रॉनिक डिजीजेस का बहुत सफल इलाज है, इसलिए आयुर्वेदा चुनने की लोगों में होना चाहिए कि हम आयुर्वेदा लें। जी, सरकार भी आजकल आयुष विभाग की तरफ से बहुत सी आयुर्वेद को बढ़ावा दे रही है। जी तो क्या लगता है कि जो पुरानी पद्धति थी वो फिर से अगर आएगी तो वही स्वास्थ्य, जिस तरह से पहले हम कहते थे कि बहुत अच्छे स्वास्थ्य के लोग होते थे, लंबा जीवन जीते थे, जी और आज जो है अगर बात करें तो जीवन की आयु दर भी कम होती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जो है हमारी आयु जो है 100 साल बताई गई है। तो पहले लोगों की उम्र 100 साल भी होती थी, तो उसमें रसायन चिकित्सा भी है, रसायन वाजीकरण चिकित्सा जिसको हम कहते हैं। तो ये आयु बढ़ाने वाली चिकित्सा भी जो है आयुर्वेद में इतनी साल पहले बताई गई है। जी, तो मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारी पुरानी पद्धति है हमें उसे ही फॉलो करना चाहिए। आजकल जो है फॉरेन कल्चर में भी लोग आयुर्वेदा इतना फॉलो करते हैं और हमारे यहाँ के लोग ये अपनी संस्कृति अपनी पद्धतियाँ भूलते जा रहे हैं। जी। तो यहाँ किस तरह से संपर्क किया जा सकता है, यहाँ आ सकता है, तो कैसा यहाँ पर एनवायरनमेंट है आपका? हाँ जी। जी, यहाँ पे काफ़ी नेचर फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहेगा और आपको विभिन्न जो है रोगियों के साथ भी आप बात कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा डेली रूटीन रहता है वो भी बहुत ही अच्छा है। पहले सुबह में योगा सेशन रहता है, फिर उनकी ट्रीटमेंट्स रहती हैं दिन में जो कि पंचकर्मा प्रोसीजर्स होते हैं, और शाम में भी हम मेडिटेशन करवाते हैं। पेशेंट्स का इंटरैक्टिव सेशन भी होता है डॉक्टर्स के साथ। कोई भी अगर उनको लाइक सलाह लेनी है वो कभी भी ले सकते हैं, और कंसल्टेशन के थ्रू यहाँ पे रोगी आ सकते हैं। अगर कोई यहाँ आता है इलाज करवाने के लिए तो किस तरह से प्रिपेयर होकर आए? क्योंकि आयुर्वेदा में जिस तरह कहा जाता है कि क्विक जो है वो फीलिंग नहीं मिलती है, लंबा मतलब ये इलाज करना पड़ता है जड़ से खत्म करने के लिए। जी तो जी किस तरह से प्रिपेयर होकर आए ताकि यहाँ पर इलाज सही हो जाए? यहाँ पे आने के लिए सबसे पहले हम ऑनलाइन फ़ोन कंसल्टेशन या वीडियो कंसल्टेशन से रोगी के साथ बात करते हैं। उसकी सारी रिपोर्ट्स वगैरह जांच के बाद हम उसे ओपीडी कंसल्टेशन के लिए बुलाते हैं। यहीं पे नाड़ी परीक्षण होता है। उसके बाद अगर हम डिसाइड करते हैं कि इनको ओपीडी सिर्फ मेडिसिन देनी है या फिर आईपीडी में लेना है, उसके बाद ट्रीटमेंट प्रोसेस ऐसे रहता है। तो हाँ, ये है मानना है कि आयुर्वेदा में बहुत लंबा इलाज चलता है, क्योंकि इसका भी एक कारण है। आयुर्वेदा में कोई भी कर्म करने के लिए, जो भी हमारे मेन पंचकर्मा कर्म है उसको करने के लिए पहले पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म ऐसे रहता है। जैसे कोई ऑपरेशन होता है उससे पहले प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर होते हैं, वैसे ही पंचकर्मा में भी पूर्व, प्रधान और पश्चात कर्म होते हैं। उसके बाद जब बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है उसके बाद हम मेडिसिन देते हैं, तभी मेडिसिन भी अफेक्ट करती हैं। पंचकर्मा क्या? जी, पंचकर्मा जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें 5 प्रधान कर्मा होते हैं। वमन एक पहला कर्म है। वमन में जो है हम थेराप्यूटिक जो है एमेसिस जिसको कहते हैं, वॉमिटिंग इंड्यूस करते हैं, और ये जो है कफ प्रधान व्याधियों के लिए होता है। और विरेचन जो है वो पित्त प्रधान व्याधियों के लिए है। इसमें हम थेराप्यूटिक जो है लूज टूल्स इंड्यूस करते हैं। तो ये जैसे कि हमारे स्किन डिजीज़ हैं उसमें बहुत ही अच्छा है। वमन, विरेचन, बस्ती जितने भी हमारे वात रोग हैं, जो वात रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, उसमें बस्ती जो है हमारा प्रधान कर्म रहता है। बस्ती को अर्ध चिकित्सा कहते हैं आयुर्वेद में, मतलब कि आधी चिकित्सा जो है वो बस्ती से ही हो जाती है। और नस्य कहते हैं नासा ही शीर्षो द्वारम, मतलब जो नाक, जो हमारे उद्धर जत्रुगत, मतलब कि अबव नेक जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उसके लिए नस्य जो है हमारा बेस्ट प्रोसीजर है। और रक्त मोक्षण, जितने भी हमारी जैसे रक्त दुष्टि हो जाती है, अगर स्किन में है, वेरिकोज वेन्स है,
स्किन डिसऑर्डर्स में है, उसमें हम रक्त मोक्षण कराते हैं, जो कि जलोका के थ्रू भी होता है और इंजेक्शन के थ्रू भी होता है। ब्लड प्रेशर की बहुत बड़ी दिक्कत हमारे समाज में भी है। कहीं वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ता है, उनको रोज़ाना जो है गोली खानी पड़ती है। जी तो इसको लेकर किस तरह से इलाज किया जा सकता है या क्या कंसल्टेशन ली जा सकती है? जी, जो कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, थायराइड है, ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। फर्स्ट हमको इनका जो पेशेंट्स का जो है लाइफस्टाइल करेक्ट करना है, उसके बाद उसको मेडिकेशन अफेक्ट करेगी। फिर जो उनकी एलोपैथी मेडिकेशन चल रही है वो हम एकदम बंद नहीं कर सकते, धीरे-धीरे उसकी डोज जो है टेपर कर सकते हैं। जब वो आयुर्वेदा पे आ जाएगा, धीरे-धीरे उसकी एलोपैथी हम बंद कर सकते हैं, बट एकदम से नहीं कर सकते। ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, इनमें हमें लाइफस्टाइल करेक्ट करना मेन है। क्या खाने पीने से भी कुछ दिक्कत ठीक हो सकती है? जिस तरह जी, से जी। आजकल जो है मोटे अनाज की तरफ भी बढ़ा जा रहा है। जी, जी, मल्टीग्रेन जो कह रहे हैं मल्टीग्रेन। स्पेशली, तो हाँ, खाना-पीना मेन है। ट्रीटमेंट अगर हम कर रहे हैं, उसमें डाइट अगर हमारा सॉल्ट है, तो बहुत अच्छी चिकित्सा की जा सकती इलाज है। से ज़्यादा कहा जाता है कि परहेज़ ज़्यादा बेहतर बेहतर काम करता है। जी, जी। आयुर्वेद में परहेज़ ही मेन है। अगर आप आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट ले रहे हो, उसके बाद अगर आप परहेज़ नहीं कर रहे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जी। तो फिर आपका डिज़ीज़ वापस आने के चांसेस हैं। अंग्रेजी आयुर्वेदा के आयुर्वेद- अकॉर्डिंग जैसे भी हम कहते हैं कि परहेज़ क्या-क्या करना चाहिए, तो आयुर्वेदा में हम जो है तीखा, तला हुआ और खट्टी चीज़ों का परहेज़ मैक्सिमम बताया करते हैं। जैसे जितने भी वात रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, उसमें खट्टी चीज़ जैसे कि दही, नींबू, लस्सी, अचार, ये सब हम मना करते हैं। जी।